हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हृदय से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नस धमनी और शिरा है। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है और शिरा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेकर आती है। आज हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर दे रहा है कि धमनी, इसका रंग लाल होता है। तो दोस्तों, शरीर के विभिन्न भागों में जब हृदय से रक्त पहुंचाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग किया हुआ रहता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और धमनी का रंग भी लाल होता है। शिरा का रंग नीला होता है। जैसे कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन अब ब्लड जो होता है ऑक्सीजन रहित हो जाता है, जिसके कारण इसका रंग नीला हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी दीवार मोटी होती है। तो दोस्तों, धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि जब हृदय पंप करता है तो शरीर में से विभिन्न भागों में जब शरीर के विभिन्न भागों में जब रक्त पहुंचाया जाता है तो रक्त की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए इसकी दीवार काफ़ी मोटी होती है और इसकी दीवार पतली होती है। जैसे आप लोग एक दीवार में बॉल मारते हैं तो जब दीवार में लगने से पहले उसका गति काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन जब वापस आता है तो उसका गति घट जाता है। इसलिए इसका दीवार पतला होता है क्योंकि इसमें स्पीड जो है रक्त का वो धीमा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इसकी यह गहराई में पाया जाता है। दोस्तों, धमनी जो है यह गहराई में पाया जाता है क्योंकि इसमें रक्त की गति काफ़ी तेज़ होती है और अगर इसको ऊपर रख दिया जाएगा और कोई चीज़ नुकीला चीज़ पड़ेगा और कट जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति होगा, जबकि ये ऊपर ही पाया जाता है शिरा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिरा में रक्त की गति काफ़ी धीमी होती है और अगर नस कट जाए तो हमारा खून निकलने में इस नस से काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और चौथा पॉइंट दे रहा है कि इसमें रक्त प्रवाह की गति तीव्र होती है। जैसा कि मैंने आपको बॉल के माध्यम से बताया कि इसमें रक्त प्रवाह की गति काफ़ी तीव्र होती है और इसमें रक्त प्रवाह की गति मंद होती है। हम लोग पाँचवें पॉइंट की ओर देखते हैं। सभी प्रकार के धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सभी प्रकार के धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सभी प्रकार के शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि धमनी शरीर के रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और शिरा रक्त के शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में पहुंचाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपवाद। अपवाद में क्या दिया हुआ है? फुसफुस धमनी। अपवाद का मतलब होता है कि फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त नहीं बहता बल्कि अशुद्ध रक्त बहता है। और इधर शिरा में दिया हुआ है फुसफुस शिरा। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो अपवाद कोई चीज़ होती ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि धमनी शरीर से हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। तो फुसफुस धमनी मतलब रक्त को फेफड़े, फुसफुस मतलब होता है फेफड़ा, तो रक्त को फेफड़े हृदय से फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है फुसफुस धमनी। तो जब हृदय से रक्त को फेफड़े में पहुंचाया जाता है तो वो अशुद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है अपवाद के तौर पर फुसफुस धमनी। और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस का मतलब होता है फेफड़ा और शिरा का मतलब होता है फेफड़ा से आने वाली नसें। तो फेफड़ा से आने वाली नसों में शुद्ध रक्त बहता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने वाली, क्योंकि वो फेफड़ा से लड़ा और फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर देता है, इसलिए फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। यह रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मतलब कि शरीर के विभिन्न हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है और यह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाता है। ये जो है शिरा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाता है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स देखे जो धमनी और शिरा में अंतर है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।